अर्हत वाङ्मय में कहा गया है, समयम तत्थु वेहाय अप्पाणम विप्पसाय। समता की साधना के द्वारा अपने आप को विप्रसन्न किया जाए। प्रसन्न होना भी विशेष बात है, विप्रसन्न विशेष प्रसन्न होना चाहिए। आदमी के जीवन में बड़ी उपलब्धि है सहज सतत प्रसन्नता। प्रसन्नता बहुत बड़ी संपत्ति उपलब्धि होती है। जब आदमी का चित्त उदास हो जाता है, कोई डिप्रेशन में अवसाद में चला जाता है, तनाव में रहता है, चिंता मग्न रहता है, भय भीतर में रहता है, उन क्षणों में उन समयों में चित्त की प्रसन्नता कितनी और कैसे रह सकती है। चित्त की प्रसन्नता के लिए आवश्यक है भय न हो मन में, चिंता न हो, दुख न हो, शोक न हो और समता हो। समता मन में है, चित्त की प्रसन्नता रह सकती है, शांति रह सकती है। और चित्त की प्रसन्नता के लिए जप का प्रयोग भी किया जा सकता है। हम अरहतों की शरण स्वीकार करें, सिद्धों की शरण स्वीकार करें, साधुओं की शरण स्वीकार करें और केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण स्वीकार करें। यह चतुष्शरण मन को शांति प्रदान करने वाली हो सकती है। शांत सुधारस में कहा गया, शरण मेक मनुसर चतुरंगम परिहर ममता संगम विनय रचय शिव सौख्य निधानम शांत सुधारस पानम विनय विधीयताम रे श्री जिन धर्म शरणम अनुसंधीयताम रे सुचितर चरण स्मरणम। उपाध्याय विनय विजय जी का यह ग्रंथ शांत सुधारस सुंदर ग्रंथ है, संस्कृत भाषा का है। गेय गीतिकाएं, संस्कृत भाषा की गीतिकाएं, इसमें 16 गीतिकाएं हैं। तो उपाध्याय जी ने कहा कि चतुरंग शरण को स्वीकार करो, उसका अनुसरण करो और ममता आसक्ति को छोड़ो। यह ममता मोह चित्त की प्रसन्नता में बाधक बनने वाला तत्व है। गृहस्थ जीवन में आदमी ममता में भी चला जाता है, होने को तो ममता साधु के मन में भी हो जाए कभी, तो ममत्व का भाव, मोह भाव, यह सहज प्रसन्नता को बाधित करने वाला होता है। आगम में कहा गया, अभी अपनो विदेहम में नायरंति ममायम। साधु अपने शरीर में भी ममत्व न रखे। देहाध्यास, शरीर के प्रति हमारा वो ज्यादा लगाव पकड़ रहती है,
उच्च साधना में वह बाधक है। शरीर के लिए हम कितना करते हैं, और खासकर गृहस्थ लोग कितना करते हैं। भोजन शरीर को दिया जाता है, इसकी सुरक्षा के लिए कपड़े, सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं शरीर को। कितनी बार स्नान कराया जाता है, इत्र आदि शरीर के लगाए जाते हैं, तेल लगाया जाता है केसों में, बालों में। आभूषित करने के लिए गहने पहने जाते हैं। तो शरीर के लिए कितना किया जाता है। दवाई स्वास्थ्य लाभ के लिए ली जाती है, और शरीर को कष्ट न पड़े इसका ध्यान भी रखा जाता है। और शरीर के प्रति मोह हो जाता है, इसलिए आदमी शरीर के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। मैं आ रहा था, मार्ग में देखा संभवतः खच्चर जाति का प्राणी था। तेल निकालने में वो काम लिया जा रहा था, घूम रहा था। जैसे वो खच्चर अश्वतर घूम रहा था, अश्वतर जाति, वैसे आदमी भी शरीर के मानो इर्द गिर्द घूमता रहता है। शरीर शरीर, देह देह, और आत्मा को आदमी गौण कर देता है। ज्यादा जितना हम शरीर के आसपास रहेंगे तो आत्मा से दूर हो जाएंगे, आत्मा के आसपास रहेंगे तो शरीर की ममता से दूर हो जाएंगे। तो हम आत्मा के आसपास रहने का प्रयास करें। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी धर्माचार्य थे, और धर्म की बात बताने वाले कितने कितने लोगों को उनसे अनुव्रत नैतिकता का संदेश मिला होगा। और स्वयं साधना करने वाले, दूसरों को साधना करने में सहयोग देने वाले थे। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान की बात फरमाते थे। प्रेक्षा देखो, आत्मा को देखो, संपिक्षय अपगमप्पयनम, अपने से अपने आप को देखो। प्रियता और अप्रियता के भावों से मुक्त रहकर केवल देखो, समता से केवल देखो, न राग न द्वेष। तो हम प्रियता अप्रियता से मुक्त रहकर व्यवहार करना कुछ अंशों में भी आत्मसात कर लें, प्रसन्नता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह समता एक परम संदेश है। समया धम्म मुदा हरे मुनि, समता धर्म है। गृहस्थ लोग सामायिक करते हैं, वह भी तो समता की साधना है। धर्म है समता विषमता, पाप का आधार है। जैन शासन के निरूपण का यही बस, त्याग कर सावध्यचर्या, सुखद सामायिक करूं। लीन अपने आप में हो, मैं भवोदधि को तरूं, मैं भवोदधि। तो समता धर्म है, विषमता पाप है। और सामायिक में सावध्य योगों का प्रत्याख्यान कर समता में रहना होता है। एक राजा था, अपने धर्म गुरु के पास गया।
राजगुरु थे एक सन्यासी जी, राजगुरु। सन्यासी ने राजा का बंधन स्वीकार किया। जब राजा ने नमस्कार किया सन्यासी जी को, और फिर बोला, महाराज कुछ उपासना सेवा का समय देने का अनुग्रह करें। सन्यासी जी बोले, बोलो राजन, अभी सेवा कर लो, बात करो, क्या कहना चाहते हो। कहा, महाराज जो कार्य मुझे मिला है आसान काम नहीं है। ये राज गद्दी पर बैठना आसान काम नहीं है। ये मुकुट धारण करना बड़ा कठिन है। ये मानो कांटों का ताज है, और मैं तो उन कांटों की चुभन से परेशान हो रहा हूं। क्यों मुझे यह धंधा मिला, यह काम मिला। महाराज, मैं राज्य का अधिपति हूं, आधिपत्य मेरे पास है। संस्कृत में कहा गया, आधिपत्यम पद विभाजनेन आधीनाम पतित्वम उर्री करोति। आधिपत्यम संस्कृत में समास का विधान है। इसका समास आधिपत्यम शब्द को कल्पना से पद विभाजन किया गया। आधीनाम पतित्व, आधिपत्यम, आधिपत्यम। आधि यानी सात, आधिर मानसिक व्यथा, मानसिक व्यथा आदि होती है आधि। तो वैसे तो आधिपत्य का मतलब है मालिकाना, स्वामित्व, पर पद विभाजन किया जाए कल्पना से तो आधिपत्यम, आधीनाम पतित्वम, मानसिक व्यथाओं का स्वामी होना है अधिपति बनना या आधिपत्य को पाना। तो महाराज चिंताएं रहती है, तनाव रहता है, नींद ठीक तरह नहीं आती रात में, भूख में भी कई बार कमी हो जाती है। इतना बड़ा आदमी मैं, राज्य का मालिक, फिर भी चैन से नींद नहीं ले पाता हूं। सन्यासी तो मार्गदर्शक थे, धर्मगुरु आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते हैं। धर्माचार्य तो तीर्थंकरों के प्रतिनिधि कहे गए हैं। प्रतिनिधि आप प्रथम पद का हो, आरन पार गुणारो। प्रतिनिधि आप पद का हो, आरन पार गुणारो। करुण पुकार सुनो सानुग्रह, करुण पुकार। तुलसी पार उतारो, धर्माचार मुझ तारो। मैं लीनो शरण तुम्हारो, धर्माचार मुझता। तो धर्मगुरु धर्माचार्य परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रवचनों से कितनों को समस्या समाधान अथवा लाभ मिला होगा। तो सन्यासी जी बोले कि राजन, एक छोटी सी बात बता देता हूं, भले उसको तुम मंत्र के रूप में स्वीकार कर लो। यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा।
जब कभी तुम्हारे सामने समस्या आए, कोई तुम्हें लगे चिंता की बात आ गई, सोचना यह अवसर भी बीत जाएगा। बहुत खुशी का कोई संवाद आए तो भी सोचना यह प्रसंग भी कभी, यह भी बीत जाएगा। बस इसमें क्यों उलझूं, यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा। दुख भी कभी बीत जाएगा, हर्ष का प्रसंग भी कभी चला जाएगा, बीत जाएगा। यह बार बार स्मरण किया करो, मन में समता रखने का अभ्यास किया करो। गुरु से मानो मंत्र मिल गया, जीवन का एक पाथेय मिल गया। राजा धर्म गुरु को बंधन कर महल में लौटा। अपने मुख्य प्रवास प्रकोष्ठ में वह वाक्य अंकित करवा लिया, यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा। अब कोई भी कठिन स्थिति सामने आती, राजा याद करता, यह भी बीत जाएगा, यह अवसर भी बीत जाएगा। बहुत ज्यादा खुशी की बात सामने आती, राजा फिर याद करता, यह भी बीत जाएगा। न ज्यादा खुशी करना, न दुखी होना। आदमी को भौतिक अनुकूलता में ज्यादा खुशी नहीं मनानी चाहिए, ज्यादा खुशी नहीं मनानी चाहिए भौतिक अनुकूलता में। कितना ही पैसा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए भौतिक अनुकूलता की प्राप्ति में। तो ये अनुकूलता प्रतिकूलता में समभाव रखना समता की स्थिति होती है। हम अपने जीवन में समता का अभ्यास करें। कूच बिहार के लोग, हम कूच बिहार आए हैं, बंगाल का यह क्षेत्र। यहाँ के लोग भी हमारा त्रिसूत्रीय कार्यक्रम सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, इसको आत्मसात करने का प्रयास करें तो इस त्रिसूत्री कार्यक्रम के आधार पर भी प्रसन्नता की दिशा में गति की जा सकती है। समता को बढ़ने का मौका मिल सकता है। यह मानव जीवन जो हमें प्राप्त है, इसमें पवित्रता बनाए रखने का हम प्रयास करें। जिंदगी में गंदगी न हो। शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि नशा, ये एक तरह की जिंदगी की गंदगी होती है। और बेईमानी भी गंदगी है जिंदगी की, हिंसा भी गंदगी है। इस गंदगी, इन गंदगियों से हम खास करके गृहस्थ लोग मुक्त रहने का प्रयास करें और अपने जीवन में समता का संचार करें। सद्भावना रखें, सबके प्रति सद्भावना। कोई किसी जाति का, किसी संप्रदाय को मानने वाला, सबके प्रति मंगल भावना, सद्भावना। सब मानव हैं, सब प्राणी हैं। किसी से विद्वेष नहीं, घृणा नहीं, नफरत नहीं। क्या करेगा प्यार वह ईमान से, क्या करेगा प्यार वह भगवान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर सकान प्यार जो इंसान से। इंसान से मैत्री नहीं तो भगवान से कितना क्या प्रेम हो सकेगा। तुम इंसान से, प्राणी मात्र से मैत्री भाव रखने का प्रयास करें और समता का अभ्यास करें तो चित्त की प्रसन्नता ही नहीं, आत्मा का कल्याण भी हो सकेगा।